लो भाई ये लो, आप बाइट भी हो गए। चलो थोड़ा पीछे हो गए लेना ये आज से आज लो भाई ये लो, आप बाइट भी हो गए। चलो थोड़ा पीछे हो गए लेना ये आज से आज हमने नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में कई जगह हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो कांग्रेस पार्टी का एक हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से हर गांव में हम जाकर ये जो बीजेपी सरकार है, जो 9 साल से इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का देन देना काम इस सरकार में हुआ है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और हरियाणा विकास के मामले में जो जाना जाता था उसको विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। तो आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों में जागृति लाएंगे, हरियाणा दोबारा से खुशहाली, विकास, भाईचारे रास्ते पे आए, ये हमारा संकल्प है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेके आगे अब क्या प्लान है? यही है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। अब दोबारा दूसरे चरण में ये दूसरा चरण, ये तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो हमने लॉन्च किया आज यहाँ नांगल चौधरी नारनौल में, ये हमारा 2 महीने का कार्यक्रम है। 2 महीने में हम इसी तरीके से सभी लोग, हम लोग एक एक गांव में जाकर अपनी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कुछ संकल्प हैं वो लोगों के बीच में रखेंगे। प्रदेश को लेकर देश के स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी की बातें हैं, राहुल जी की यात्रा से जुड़ी वो बातें रखेंगे, ये हमारा संकल्प। सर, हिरवाल में खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा में लेके दीपेंद्र हुड्डा को बहुत सारी चर्चाएं हैं कि युवा नेता आ रहे हैं, तो आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, ये दक्षिणी हरियाणा जो है, ये बचपन से मेरी कर्म भूमि भी रही है। मेरी जन्मभूमि साईं गांव हो सकता है, लेकिन जब हुड्डा साहब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो आप सब जानते हैं नवीन, उसमें आप खुद भी कोसली के ही हैं। अब यहाँ पे आपकी ट्रांसफर हो गई है, आप महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं, लेकिन बचपन से हम बात कोसली विधानसभा क्षेत्र की मेरी ड्यूटी लगती थी, तो मेरा एक भावनात्मक लगाव है इस इलाके के साथ। इस इलाके का पूरा आशीर्वाद हमेशा मिला, कांग्रेस पार्टी को भी मिला, और जब हमारी सरकार भी बनी तब भी हमने ये प्रयास किया। जैसे एक बहुत बड़ी बात थी कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमारी सरकार के समय, चाहे वो महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात हो, चाहे रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे गुड़गांव के अंदर वो डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाने की बात, तीनों जिलों के अंदर यूनिवर्सिटी सिस्टम में आई। पानी की एक बहुत बड़ी एक बात रही दक्षिण हरियाणा को लेकर, और उसके लिए हमने हासी बुटाना नहर का निर्माण, जो है पानी इस इलाके का हक बनता है, वो इलाका भाखड़े का पानी वो इस इलाके में पहुंचे, इसीलिए हासी बुटाना नहर, जिसको पंजाब ने जो स्टे दे के रुकवाने का काम किया। लेकिन आज तक SYL की बात हो या हासी बुटाना की बात हो, और SYL में तो पंजाब के अंदर की कंस्ट्रक्शन है, हासी बुटाना में तो पंजाब के अंदर का कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। तो मगर ये जो मौजूदा सरकार है पूर्णतः विफल साबित हुई। ये पूरे हरियाणा के अंदर सारे विकास कार्य ठप तो हुए। यहाँ पूरे दक्षिण हरियाणा में एक कोई यूनिवर्सिटी तो आप दूर की बात है, मेडिकल कॉलेज दूर की बात है, कोई एक सरकारी स्कूल भी नया यहाँ नहीं खुला, बल्कि स्कूल जो थे वो उनको बंद करने का काम सरकार ने हुआ। किसान मॉडल स्कूल बंद करने का काम हुआ, और बाकी बहुत से स्कूलों को तोड़ने का काम हुआ जो अपग्रेड हो गए थे हमारे समय। 4000 जो है 801 स्कूलों को जो है चिराग योजना में बंद करने, आपको पता है, बच्चों को स्कूल के आगे भी बैठना पड़ा। तो ये बहुत पूरे हरियाणा प्रभावित हुआ, दक्षिण हरियाणा भी प्रभावित। बहुत सी बातें हैं जो दक्षिण हरियाणा के संबंधित बातें। एक बड़ी बात अग्निपथ की भी है। 5,500 पक्की भर्ती होती थी फौज में पूरे हरियाणा से, जिसमें ज्यादातर ये हमारे जो दक्षिण हरियाणा के जिले हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा भर्ती होती थी। आज वो 5,500 भर्ती को केवल 914 अग्निवीर लिए गए इस साल, और 914 अग्निवीर में से केवल 250 आपको पता है पक्के रहेंगे, बाकी तो छुट्टी होके बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हमारे हरियाणा के साथ, इस इलाके के साथ है। इस योजना का, अग्निपथ योजना का भी एक तो ये सारे मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मनेठी एम्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 9 साल में इन्होंने अभी तक मनेठी एम्स में काम भी शुरू नहीं कराया। तो खट्टर साहब इस इलाके को लेके कितना उनके दिल में जो है वो आप समझ सकते हैं कि भाई क्या बात जो है होगा। कोई इसमें विकास कार्य जो है हुआ नहीं। मनेठी एम्स हमने बार संसद में उठाने के बावजूद, बार आश्वासन मिलने के बाद, क्योंकि अब तो आखिरी साल आ गया है, ये अंतिम साल ही आ गया है, तो अब तो अच्छा। हमारी एक और बात है जो एक शीत लहर के चलते सरसों की फसल में व्यापक नुकसान हुआ है, या जो है उसका कोई आज तक ना गिरदावरी हुई, ना मुआवजा मिला। ये पूरे हरियाणा के अंदर एक बात है। कल मैं आदमपुर पे था, हिसार साइड, वहां भी यही बात थी, आज यहाँ भी यही बात है। इस इलाके के अंदर सरसों एक मुख्य फसल के रूप में किसान की पैदावार रहती है। तो हमारी सरकार से मांग है आप लोग के माध्यम से, तो ये कि भाई सब मुआवजा दिया जाए, सरसों में तुरंत
जो है अपना गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए। इसलिए मैंने इतनी बातें एक साथ रेल की तरह आपको बताई कि हमें आप जल्दी है। भाजपा ने रैली की थी, थोड़ा लेकिन 2 मिनट वो कहते हैं 10 थोड़ा की एक मिनट अमित शाह नहीं पहुंचे थे उसमें। थोड़ा सा पीछे ले लो, हाथ से हाथ जोड़ वाला ऊपर कर देते हैं हम एक बार। लो जी, थोड़ा लो भाई, ये लो, आप वाइट भी हो गए। चलो थोड़ा पीछे हो गए लेना, ये हाथ से हाथ